चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूज एंड व्यूज की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी ने दिल्ली में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। खबर है कि इस मुलाकात के दौरान राहुल और लालू के बीच बिहार और राष्ट्रीय राजनीति पर चर्चा हुई। आरजेडी और कांग्रेस में नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। ताजा तस्वीर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। राहुल गांधी मीसा भारती के सरकारी आवास पर गए और वहीं लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। राहुल गांधी के पहुंचने पर बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव ने उन्हें गुलदस्ता भेंट किया और फिर गले लगाया। सूत्रों के मुताबिक लालू यादव ने राहुल गांधी को चंपारण मटन की रेसिपी सिखाई। खबर है कि इस मौके के लिए खास तौर पर बिहार से देसी मटन और मसाले मंगाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद लालू यादव के हाथों का मटन खाकर जश्न मनाया। राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश में आरएसएस की विचारधारा को हराने की लड़ाई लड़ी है। लालू यादव की मटन पॉलिटिक्स वाली मीटिंग 2.25 घंटे तक चली। मुलाकात की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे साफ होता है कि दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी से बातें हुई। बैठक में लालू यादव और राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि इस बैठक में बिहार सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा की गई। और वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए शुक्रवार का दिन शुभ समाचार लेकर आया। मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने के साथ ही सुनाई गई 2 साल की सजा पर भी रोक लगा दी है, जिसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि राहुल संसद में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं। चार महीने और 14 दिन के बाद जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली तो उत्साह से भरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी, पटाखे फोड़े और जमकर जश्न मनाया। लेकिन सवाल है कि कोर्ट के निर्णय के बाद अब आगे क्या होगा? क्या राहुल सदन में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू कर पाएंगे? Please restore his membership, his entry both into Lok Sabha and into his proper rightful rights house etc. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही राहुल गांधी के लिए संसद के दरवाजे कानूनी खुल गए हैं। लोकसभा सचिवालय से सदस्यता बहाली का आदेश जारी होना औपचारिकता मात्र बचा है। ऐसे में राहुल के कन्विक्शन पर स्टे लगाए जाने के बाद उनकी संसद सदस्यता बहाल हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के फौरन बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर जल्द से जल्द उनके संसद सदस्यता को बहाल करने की मांग की है। लोकसभा स्पीकर ने कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद इस पर फैसला लेने की बात कही है। तो देखिए, कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव दिल्ली दौरे पर है और जहां शुक्रवार को उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का दौरा किया, उनके साथ ही दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज भी थे। वहां उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ की, लेकिन बाहर आते ही उन्होंने कुछ ऐसी बात कर दी जिससे सियासी बवाल हो गया है। शुक्रवार को कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने दिल्ली के पंशील पार्क में मोहल्ला क्लिनिक का दौरा किया, डॉक्टरों से बातचीत की, क्लिनिक के बारे में जानकारी ली, स्टाफ के काम की सराहना की। क्लिनिक का दौरा करने के बाद मीडिया से बातचीत में उसकी जमकर तारीफ की। It is functioning very well because it's been running for almost 6-7 years, and I've taken it back to Karnataka and see how we can also learn from this and improve our systems there. लेकिन गुंडूराव जैसे ही अपने राज्य वापस लौटे, अपने बयान से पलट गए। मैं बोला ना, उतना जो बोल रहे थे उतना खास तो कुछ नहीं है उधर। तो ठीक है, ऐसा हमारे स्टेट में भी है और उतना भीड़ भी नहीं था, उतने लोग भी नहीं थे। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर सवाल उठाए और कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस मामले पर तंज कसते हुए ट्वीट किया और लिखा कि इंडिया तो बनने से पहले ही टूटता दिखाई पड़ रहा है। वीरेंद्र सचदेवा ने ये भी लिखा, कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने मोहल्ला क्लिनिक और सीएम केजरीवाल के दावों की पोल खोल करके रख दी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।